हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ राजस्थान। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राब माई चैनल। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सारे आप राजस्थान की पूरी लेक्स एंड रिवर्स को हम डीपली स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम जितने भी PYQs है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए वो भी हमने इसमें कवर किया है। अगर आप राजस्थान के किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इक्वली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो राजस्थान की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो जो 3 पार्ट्स में हम कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि आपका जो रिवर्स हैं वो इनलैंड रिवर्स हैं, या फिर जो रिवर्स जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, या फिर कुछ वो रिवर्स जो आपकी अरब की जो खाड़ी है आपकी अरेबियन सी उसमें गिरती है। जो आपकी जो 60% जो रिवर्स हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का वो जो है इनलैंड है, ठीक है। मतलब वो सिर्फ वहाँ पर ही है, वो कहीं गिरता नहीं है, ना ही वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है रिवर्स मर्ज होती जाकर, ना ही वो आपकी अरेबियन सी में मिलती है। तो ऐसी कौन कौन सी जो रिवर्स हैं जो कि आपकी इनलैंड है, जैसे आपकी घाघर रिवर है जिसको हम सरस्वती रिवर भी बोलते हैं, आपकी कांटली रिवर है, तो आपकी साहिबी है, काकिनी और रोपेल, ये आपकी कुछ रिवर है जो कि आपकी इनलैंड रिवर्स है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं इसे। और दूसरी जो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वो आपका बे ऑफ बंगाल। ये टोटल अमाउंट करता है राजस्थान का 20.8%। इसमें आपकी जो मेजर रिवर्स आती है वो आपकी चंबल, बानस, बाणगंगा, पार्वती, काली, सिंध, ये रिवर्स है काली सिंधु का। तो ये रिवर्स आपकी इसमें आती है। तो नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें आता है अरेबियन सी का ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें आपका 19% जो है वो इसमें अकाउंट करता है। तो इसमें आपकी जो मेजर रिवर्स है आपकी लूनी, माही, सबरमती और वेस्ट बानस इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। तो अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो हम मेजर रिवर सिस्टम देखते हैं। लेकिन राजस्थान की मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसी पेरिनियल रिवर नहीं है, मतलब आपकी जो 12 मासी कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो कि स्नो के पानी से बहकर आती हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी 12 मासी रिवर नहीं है, कोई भी ऐसी पेरिनियल रिवर नहीं है जो बर्फ से जिसको जो डोमिनेट करती हो, ठीक है। तो और जो जितनी भी जो रिवर्स हैं आपकी राजस्थान की वो सारी कितनी हैं आपकी सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है। अब हम और बारिश के पानी की वजह से जो भी पानी इकट्ठा होता है उसकी वजह से सीजनल रिवर्स बेसिकली दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल से। मतलब जो बे ऑफ बंगाल है आपका कहाँ पर है, ईस्ट की साइड है। तो वहाँ पे मतलब वो जो रिवर्स है बहकर ईस्ट की तरफ जाती हैं, तो वो हम रिवर्स को हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो मेजर रिवर आती है आपकी चंबल रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो RPSC है उसका एक फेवरेट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके ऊपर आपका चंबल रिवर के ऊपर उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उसके ऊपर मेजर डैम्स क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको याद रखिएगा। सबसे पहले तो हमें जब भी कोई रिवर पढ़ना होता है तो हमें उसका ओरिजिन पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन हुआ कहाँ से, कौन से माउंटेन हिल से हुआ है, कहाँ से उसका ओरिजिन है। तो जो अगर चंबल रिवर की मैं बात करूँ, इसका जो ओरिजिन है आपका जनपाव हिल से हुआ है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है आपकी विंध्यान रेंज में। उसके बाद दूसरा जो है इसकी जो राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है, ये करती है आपका 84गढ़, जिसमें चित्तौड़पुर है, कोटा रीजन में, वहाँ से ये एंट्री करती है। इसकी जो लेंथ है वो है 960 किलोमीटर और इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरी बात करूँ, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना, और भी ट्रिब्यूटरीज है जो हम आगे पढ़ेंगे। मेजर ट्रिब्यूटरीज की यमुना है और ये बाउंड्री फॉर्म करती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। और ये जो है ओनली पेरिनियल रिवर है राजस्थान की, और इसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी की वजह से इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है बहुत ही बुरी है, तो उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज है, तो इसमें काली सिंध, पार्वती, मेज, बानस, जो बानस रिवर है वो अपर बानस और लोअर बानस होता है, तो इसमें जो है लोअर बानस वाला जो है वो इसमें अकाउंट करता है, वो इसमें आएगा। जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो कौन कौन से हैं आपके गांधी सागर डैम, राणा प्रताप डैम, ज्वार सागर डैम और कोटा बैराज, ये इसके अंदर जो है कुछ मेजर डैम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो चंबल रिवर की जो चंबल रिवर की जो इकलौती जो मेजर, मतलब इकलौती नहीं, मतलब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मेजर ट्रिब्यूटरीज है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी यमुना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें बानस रिवर के बारे में। बानस रिवर जो है सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो खमनूर हिल से होता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अरावली रेंज में नियर उदयपुर जसमंत, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 512 किलोमीटर। ये विद इन द राजस्थान ही है, लॉन्गेस्ट रिवर है विद इन राजस्थान। अगर मैं बात करूँ ये कहाँ से बहती है, कहाँ कहाँ बहती है, आपकी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक और सवाई माधोपुर तक ये जाती है। इसका जो मिलन होता है, इसका जो रिवर जो है मिलती है
किससे मिलती है, मतलब इसका जो संगम बनता है वो कहाँ पे बनता है, चंबल रिवर से नियर रामेश्वरम घाट के पास। और इसके अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो इस रिवर को हम होप ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वन की आशा भी बोलते हैं, क्योंकि द लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि एंटायरली फ्लो करती है विद इन राजस्थान, और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया कवर करती है वो है 480 किलोमीटर्स। जो मेजर डैम इसके ऊपर है वो आपका बिलासपुर डैम है, टोंक बोलते हैं, जहाँ पे टोंक में है। तो ये लाइफ लाइन ऑफ जयपुर भी बोला जाता है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी जो नेक्स्ट जो है, इसके जो ऊपर जो हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, वो है आपकी बिराज, कोठारी, कारी, दाई और मोरेल, ये आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है जो विद इन राजस्थान फ्लो करती है, वो आपकी बानस रिवर। फिर हम बात करते हैं ऐसी रिवर्स की जो एशियन जो आपकी अरेबियन सी में गिरती है, मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बात करते हैं। तो उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आती है लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है इंपॉर्टेंट डेजर्ट रिवर है ये, ठीक है, डेजर्ट रिवर बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ पर होता है, इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, वो नाग हिल में होता है, कहाँ पे, अजमेर नियर पुष्कर में। और ये कहाँ कहाँ से बहती है, अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर से। और इसका एंड कहाँ पे करती है, रन ऑफ कच्छ में जाके गिरती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये ड्राई हो जाती है, जब तक ये समुद्र तक पहुँचती है उस तक वहाँ तक ये सूख जाती है। तो ये इसका जो नेचर है ये सीजनल और सलाइन वाटर है, मतलब नम, इसका जो पानी है वो बहुत खारा है। और इसको हम लुनावती रिवर भी बोलते हैं, सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पानी बहुत खारा होता है। लेकिन इसमें याद रखना इसका जो पानी है वो मीठा होता है, कहाँ तक, बालतोरा, बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन उसके बाद जो आगे का जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो इसका रिवर जो है कौन सी रिवर है जिसका आधा पानी जो है, आधे एरिया तक इसका पानी मीठा होता है, फिर उसके बाद उसका पानी नमकीन बन जाता है, तो वो आपकी लूनी रिवर है। इसलिए लूनी नाम से बोलते हैं, लूनी मतलब सॉल्ट, ठीक है, इसको इसलिए लोनावती भी बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी कौन सी है, सुखरी, जवाई, जॉर्जरी और बांदी, ये इसकी है। तो लूनी रिवर जो है कहाँ पे ड्रेन करती है, आपकी रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, वो है माही रिवर। और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था अमझेरा में, विंध्यान रेंज है एमपी में। और ये कहाँ से होती है, बांसवाड़ा और डोंगरपुर से होती हुई निकलती है। और ये कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। इसके ऊपर जो फेमस डैम है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक PYQ आया हुआ है, वो है माही बजाज सागर डैम, ये उसके ऊपर है। और ये इकलौती रिवर है जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये ऐसी इकलौती रिवर है माही रिवर जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। और ये 56 प्लेन्स जो है, 56 प्लेन्स भी बनाती है। कहाँ पे बनाती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट हम बात करें अगर त्रिवेणी संगम की, तो ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, ये बानेश्वर डैम पर बनता है। कहाँ पर है, माही, जहाँ पे कौन सा बनता है, त्रिवेणी, मतलब 3 रिवर्स का मेल होता है, माही, सोम और जाखम, ठीक है, ये 3 रिवर्स का। माही रिवर कहाँ से, कौन सी बेल्ट से फ्लो करती है, आपको मैंने बताया बांसवाड़ा और डांगरपुर से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साबरमती रिवर के ऊपर। साबरमती जो है वो उसका जो ओरिजिन है वो आपका अरावली रेंज में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये मेनली फ्लो कहाँ करती है, आपका गुजरात में, और उदयपुर में, राजस्थान में जो करती है ये उदयपुर में करती है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हमारे 2 टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं, एक आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि राजस्थान की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनलैंड वाटर ड्रेनेज के बारे में। इनलैंड वाटर ड्रेनेज में हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है आपकी घाघर रिवर, जो कि जिसको हम सरस्वती रिवर या फिर हम डेड रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके हमें सिर्फ अवशेष ही देखने को मिलते हैं। बहुत बार भी न्यूज़ में ये रिवर बहुत हमेशा न्यूज़ में रहती है। और ये आपका जो है RPSC का एक फेवरेट पार्ट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, आपका घाघर रिवर या फिर हम सरस्वती रिवर जो बोले, इसका जो ओरिजिन है वो आपका शिवालिक हिल से है। और ये कौन से एरिया से फ्लो होती है, आपके हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से ये फ्लो होती है, ठीक है। और इसका जो नेचर है वो सीजनल है, ठीक है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये एसोसिएट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी, इसको वहाँ से भी कनेक्ट करते हैं। इसको सरस्वती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका आता है कांटली रिवर, जो कि आपकी ओरिजिन होती है आपकी खंडेला हिल से, जो कि सीकर में है, जो कि फेमस है आपका गणेश्वर सिविलाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं, रिवर्स हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर हम बात करते हैं कुछ मेजर लेक्स के बारे में राजस्थान की। राजस्थान का मतलब जो यहाँ पे जितनी भी जो लेक्स है वो मोस्टली आर्टिफिशियल लेक्स ही हैं, ठीक है। और जितनी भी लेक्स है वो सारी आपकी सलाइन वाटर है, मतलब सलाइन। और सलाइन क्यों है, क्योंकि वो जो तेथिस सी है उसके रिमेन से बनी है। जो फ्रेश वाटर वाली है वो आपकी मोस्टली आर्टिफिशियल है, या फिर जो आपके जो राजा महाराजा थे उन्होंने बनवाई थी। अब हम बात करते हैं जितनी भी आपकी सॉल्ट वाटर लेक हैं, ठीक है। सबसे पहले सांबर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी लोकेशन अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर है, आपकी जयपुर, नागौर और अजमेर में। और ये पूरी की पूरी एक लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया है,
सांबर लेक लार्जेस्ट है, याद रखना, लार्जेस्ट इनलैंड लेक सॉल्ट लेक है आपकी इंडिया की, और इससे जो है प्रोड्यूस होता है आपका 8.7% ऑफ इंडियन सॉइल, ठीक है। और ये जो है आपका रामेश्वर, एक रामसर साइट भी है, ठीक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है आपकी सांबर। फिर हम बात करते हैं दिद्वाना लेक, ये कहाँ पर है, नागौर में है, और ये जो है इसका जो नमक है वो खाने में इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज में ही होता है। आपको नमक का फॉर्मूला पता है NaCl, तो NaCl जो है दिद्वाना लेक से जो भी नमक निकलता है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, वो एडिबल मतलब खाने के यूज़ में नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं पाँचपत्रा लेक के बारे में। पाँचपत्रा लेक जो है आपकी बाड़मेर में है, और ये जो है इससे हमारा जो है 98% जो नमक इसका जो होता है बहुत हाई क्वालिटी का होता है। 98% जो इसका जो नमक है वो खाने के लिए यूज़ होता है, मतलब हाईएस्ट होता है, इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है। कौन सी, पाँचपात्रा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी जो लेक है वो है आपकी लूनकरनसर, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे आपकी बीकानेर में है, ठीक है। फिर हम, ये हमारी सॉल्ट वाटर लेक्स कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, मतलब जिससे वो पानी के लिए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पुष्कर की लेक, जो कि बहुत ही रिलीजियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि को रिलीजियस जो है पुष्कर को आपको मानते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा जी हैं, उनके जो है उनसे एसोसिएटेड है। और इसमें जो है माना जाता है कि इसमें 52 घाट्स हैं, जिसको तीर्थराज भी बोलते हैं, और ये सेमी सर्कुलर एरिया में बना हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पुष्कर की जो लेक है कौन से भगवान से जुड़ी हुई है, वो आपकी ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है। वहाँ पे आपको पुष्कर का मेला बहुत फेमस है, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लेक पढ़ते हैं, वो आपकी राजसमंद लेक है। ये किसने बनवाई थी, आपकी महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। और कौन सी रिवर पर है, ये गोमती रिवर। और जो ये जो रिवर का जो पानी है आपका जो है वाटर सप्लाई और फेमाइन रिलीफ के लिए यूज़ होता है। इसका जो फीचर है वो है 9 चौकी पाल, जो कि जहाँ पे आपका प्रजापति जो है वहाँ पे इसको खुदवाया गया था। इसमें जो है यहाँ पे जो है सबसे जो लार्जेस्ट स्टोन जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जसमंत लेक की, जो कि आपकी कहाँ पे है, देबाड़ लेक बोलते हैं। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी राजस्थान की, और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। इसको किसने बनवाया था, महाराणा जय सिंह ने बनवाया था इसको। और ये क्या है आपकी जसमंत लेक जो है आपकी, या फिर देबाड़ लेक जो है, ये कौन सी आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान है, और सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल जो है फ्रेश वो है एशिया की लेक है। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सागर लेक के बारे में। फतेहपुर सागर लेक जो है आपकी फतेह जो सागर लेक है आपकी, ये कहाँ पर आपकी उदयपुर में है, और ये बानस रिवर पर सिचुएटेड है, जो बानस बेसिन है उस पर लोकेटेड है। और इसका जो ये जो बनाई गई थी आर्टिफिशियली बनाई थी। फिर हम बात करते हैं पिचौला लेक, जो कि आपकी उदयपुर में है, और ये जो लेक है आपकी लेक पैलेस और जग मंदिर के वहाँ इसलिए फेमस है ये। और इसी लेक पर जो है मैं बात करूँ, ये फिर नेक्स्ट आती है आपकी नाकी लेक। नाकी लेक जो है माउंट आबू के पास है, ये हाईएस्ट लेक है, मतलब बहुत ऊंचाई पे बनी हुई है राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपकी नाकी लेक है। कौन सी, अगर आपसे पूछे कि कौन सी लेक जो है आपकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बनी हुई है, वो आपकी नाकी लेक है। कहाँ पर है, माउंट आबू के पास है, ठीक है। अब हम कुछ PYQs देखते हैं। अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने आगे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स भी पढ़ने हैं। तो अभी हम पहले कुछ PYQs देखते हैं जितना हमने पढ़ा है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी कौन सी रिवर किससे एसोसिएटेड है, उस पर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। तो वन की आशा हमने पढ़ा था, वन की आशा जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सी रिवर को बोलते हैं, आपकी बानस रिवर को बोलते हैं। ये आपका ऑलरेडी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर हम बात करते हैं, ये प्री 2016 का क्वेश्चन है RAS का, कि बिलासपुर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, जवाई डैम कौन सी पे है, मेजर डैम। तो इस जो ये सारे जितने भी जो क्वेश्चन है, इसका जो आपको आंसर है आगे मिलेगा, क्योंकि हम आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि ओरिजिनेट फ्रॉम, ये एक कुछ रिवर के बारे में बताया है कि इस रिवर का जो ओरिजिनेट हुआ था नियर अरावलीज में हुआ था, नियर कुंभलगढ़, और इसका जो है फ्लो जो है मेवाड़ प्लेन से होते हुए है, और इसमें जो है कोठावरी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो इस रिवर को पहचानना है, तो ये रिवर कौन सी आपकी बानस रिवर है, ठीक है। एक है आपका, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको 4 रिवर्स के नाम बताने जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम की है। तो आपको मैंने बताया था कि इंटरनल ड्रेनेज में आपकी घाघर, कांटली, साहिबी, रुपारेल, ये सारी आपकी इसमें आती है। तो अब हम जितना भी हमने पढ़ा है क्विक रिविजन कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी बानस, डेजर्ट रिवर कौन सी है लूनी, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपकी सांबर, फ्रेश वाटर आपकी जसमंत, आपकी जो एकदम पूजनीय है सेक्रेट लेक वो कौन सी आपकी पुष्कर, और कौन सी रिवर को सरस्वती से लिंक किया गया वो है आपकी घाघर रिवर, ठीक है। अब हम कुछ मेजर संगम्स पढ़ेंगे, त्रिवेणी संगम्स पढ़ेंगे राजस्थान के,
कौन कौन से संगम्स हैं आपके। जो हम ये 5 संगम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से PYQ ऑलरेडी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बिगोड़ के बारे में बताएंगे, जो कि आपके कहाँ पर है, भिलवाड़ा में। इसमें कौन कौन सी रिवर का कॉन्फ्रेंस है आपका, बानस, बिराज और मिनाल रिवर का इसमें कॉन्फ्रेंस है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका, नियर आपका मंदाकिनी टेम्पल के पास। फिर हम बात करते हैं बेनेश्वर, जो कि आपका डोंगरपुर में है। कहाँ पर है ये, इसमें कौन कौन सी 3 रिवर है, माही, सोम और जाखम, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है आपको फेमस है किसके नाम से, कुंभ ऑफ वगाद या फिर ट्राइबल्स के नाम पर। यहाँ पे कुंभ का ये माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। फिर हम बात करते हैं राजमहल, टोंक में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें कौन कौन सी आपकी बानस, दाई और खारी रिवर्स का लोकेशन है, ये कहाँ पे, बिलासपुर डैम के पास है। फिर हम बात करें रामेश्वर के बारे में, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और इसमें कौन सी 3 रिवर है आपका, चंबल, बानस और सिप। और ये कहाँ पर है आपका, सिचुएटेड है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर। नेक्स्ट है देवधाम जोगपुरिया, जो कि कहाँ पे है आपके टोंक पर, टोंक डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है ये, कौन कौन सी रिवर्स है, बानस, बांदी और माशी रिवर है इसमें, ठीक है। और ये जो साइट है किसको डेडिकेटेड है, लॉ देव नारायण पर, भगवान देव नारायण के ऊपर ये डेडिकेटेड है। और इसमें जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट है इसका गुजर कम्युनिटी के लिए इसमें। अब हम जो पीछे हमने जो था कुछ अपडेटेड है आपके लिए पूरा, कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और डैम्स हमने देखने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो आज प्री में आया हुआ है क्वेश्चन कि कौन कौन से डैम्स हैं। तो आपको सारे डैम्स मैंने इसमें बताए हैं इंपॉर्टेंट। ये है आपका सबसे पहले जवाई डैम, जो कि पाली रिवर के ऊपर है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डैम को हम क्या भी बोलते हैं, अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं। ये मेन वाटर सोर्स है जोधपुर और पाली में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर डैम, जो कि कहाँ पर है, भिलवाड़ा में। मेझा डैम कहाँ पर है और कौन सी रिवर पे है, यह आपका कोठारी रिवर पे है। इसको ग्रीन माउंट भी बोलते हैं, ग्रीन माउंट पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जाखम डैम, जो कि आपका प्रतापगढ़ में है। यह हाईएस्ट डैम है राजस्थान का। और अगर 5 रिवर प्रोजेक्ट बात करूँ पिकअप हेयर का, तो इसमें कौन सा है, पंचम डैम, जो कि करौली में है। ये ओनली ऐसा वो है जो कि डैम जो कि US असिस्टेंस से बना है, अमेरिका के असिस्टेंस से बना है। इसमें 5 स्मॉल रिवर्स को इन्वॉल्व किया गया है, जो कि आपकी कौन सी है, बखेरा, भद्रावती, माछी, बेसावत और आटा, ठीक है, अटा, ठीक है। इन 5 रिवर्स का इसमें तो ये आपके कुछ RS के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंटरस्टेट जो डिस्प्यूट चलता है वो कौन सी रिवर के ऊपर चलता है, कौन से डैम के ऊपर है, आपका माही बजाज सागर, जो कि माही बजाज सागर डैम, ठीक है, जो कि विद इन गुजरात में है। और जो आपका चंबल प्रोजेक्ट, इनके ऊपर 50-50 चलता रहता है कि ये किसका है। मैक्सिमम रन ऑफ कौन सी रिवर का कैचमेंट एरिया, वो आपका चंबल एरिया का है। 0 रिवर डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसमें एक भी रिवर नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से आपके, बीकानेर और चूरू। आपकी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर्स मिलती है, मोस्ट रिवर्स मिलती है, वो आपकी चित्तौड़गढ़, ठीक है, जो कि कोटा डिवीजन में आता है, ठीक है। अब हम कुछ जो हमारी जो सिविलाइजेशन थी कौन कौन सी रिवर्स के ऊपर सिचुएटेड थी, हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसे घाघर था वो आपका कालीबंगन आपका था, कौन सी जगह पे है, ये हनुमानगढ़ में। यहाँ पे हमें जो मिट्टी थी बहुत ही प्लग्ड फील्ड हमें मिली थी, और यहाँ पे फायर ऑल्टर्स वगैरह देखने को मिले थे। तो घाघर रिवर इज एसोसिएटेड विद कालीबंगन, जो कि हनुमानगढ़ में है। फिर हम बानस रिवर के बारे में, तो जो आहार सिविलाइजेशन जो है, आहार सिविलाइजेशन हमने पढ़ी थी। यहाँ पे ताम्रावती नगरी भी बोलते हैं, यहाँ पे फेमस है अपना ब्लैक और रेड पॉटरी के लिए। फिर कांटली रिवर आपका गणेश्वर के लिए, जो कि सीकर में है। कोठारी रिवर जो आपकी बैगौर में, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है इसकी। फिर बाणगंगा जो है आपकी विराटनगर एरिया है, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। फिर हम बैराज रिवर की मैं बात करूँ तो वो बालाथाल, जो कि उदयपुर में है। तो घाघर का याद रखना कि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन है सरस्वती रिवर। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ कि कहाँ पर है ये, कहाँ पे है, टिब्बी, हनुमानगढ़ में। इसको नाली एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। लोकल जो है इसको वहाँ पे नाली भी बोलते हैं, जो घाघर रिवर को लोकली इसको नाली भी बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये इकलौती रिवर ऐसी थी जो आपके पाकिस्तान के जो फोर्ट अब्बास है वहाँ तक पहुँच जाती है जब इसमें बाढ़ आती है, तो ठीक है, जहाँ पे इसको बोलते हैं हाकरा रिवर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन सी अगर जो ये रिवर है क्यों सूख गई है, क्यों उसका वो नहीं मिले। टेक्टोनिक जो शिफ्ट हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट हुई है, उसकी वजह से जो है ये जो सिविलाइजेशन थी वो इसी के ऊपर ही मेनली जो है जो सरस्वती रिवर थी वो ड्राई हो गई, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक जो प्लेट्स थी उनकी जो मूवमेंट है, जो आपकी जो नीचे प्लेट्स होती हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं आपकी, एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स, इन सब की जो मूवमेंट होती है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से ये जो पूरी की पूरी जो रिवर है वो ड्राइड अप हो गई है, ठीक है। और मूव करके टुवर्ड्स बारात एंड चंबल बेसिन की तरफ। तो वहाँ के ऊपर जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे मूव कर गई। पहले वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो सरस्वती रिवर पर थी, लेकिन फिर जब वो मूवमेंट हुई तो उसके बाद वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी धीरे धीरे मूव करने लगी आपकी बानस और चंबल रिवर के बेसिन पे, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर हमें कहाँ पे मिलेगा, बेगौर साइड पे कुठावरी रिवर पे, जो प्रूव करता है कि वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी थी कि वहाँ पे कोई एक पेरिनियल रिवर फ्लो करती थी अर्ली ह्यूमन में। ठीक है, अब हम बात करें PYQs की, तो PYQs देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली आपका जो ये 2018 में पूछा गया है, गणेश्वर कहाँ पर है आपका, कंटली रिवर पे है, कालीबंगन आपका घाघर रिवर पे, आहार आपका बारस रिवर है, बिराज रिवर पर है, और बैरात आपका बाणगंगा पर है। तो ये सारे सीधा सीधा दिया हुआ आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आपका रिवर से ऊपर, चंबल नेम द मेजर डैम और एम्बार्कमेंट ऑन चंबल रिवर। चंबल रिवर पे कौन कौन से बने हुए हैं आपके, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, आ भी सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बानस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये आपका ऑलरेडी आया हुआ है, बानस रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी चंबल रिवर। ठीक है, बानस रिवर से ट्रिब्यूटरी, बानस रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन है। तो बानस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या, बानस रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी चंबल रिवर की। तो बानस रिवर के ऊपर अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, तो ऑब्वियसली बानस रिवर का। वेयर डज बानस जॉइन द चंबल, चंबल पे कहाँ पे ज्वाइन करती है, वो आपका नियर रामेश्वर में करती है, कहाँ पे, सवाई माधोपुर रीजन में। बानस की कौन सी ट्रिब्यूटरी से मेजर, वो आपकी बिराज, कुठारी, कारी और मुरेल, ये हमने पीछे पढ़ा था अभी। नेक्स्ट है आपका लूनी, और अगर मैं पूछूं लूनी रिवर की, तो लूनी रिवर जो है कौन से उसमें ड्रेन कहाँ पे करती है, रन ऑफ कच्छ में करती है, हमने पीछे पढ़ा था। पेरिनियल रिवर कौन सी आपकी, चंबल। आपकी जो कौन सी रिवर जो है अरेबियन सी में फ्लो करती है, आपकी लूनी, माही और साबरमती। घाघर रिवर को हम सरस्वती रिवर बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ माही सागर डैम जो है, सागर डैम, ये कहाँ पर है, माही रिवर के ऊपर है। कौन सा जो डैम है जो मेजर इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका यूज़ करते चंबल पे, वो है राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपका जवाई डैम जो है वो कंस्ट्रक्शन हुआ था कौन सी रिवर पे, आपका जवाई पे, लूनी की ट्रिब्यूटरी है ये 2021 के RS में पूछा हुआ है। इंदिरा गांधी कैनल जो है आपकी, कैनाल जो है रिसीव करती है पानी कहाँ, कौन से सोर्स से, सतलुज और बनास रिवर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर लेक के बारे में पूछूं, कौन सी जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, आपकी सांबर लेक। पुष्कर की लेक कौन से भगवान से जुड़ी हुई है, आपकी लॉर्ड ब्रह्मा। आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, जैसमंद लेक, और ये जैसमंद लेक ही आपकी एशिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है आर्टिफिशियल लेक में भी आती है। कौन सी लेक है जो राजस्थान के सॉल्ट वाटर प्रोडक्शन में यूज़ होती है, आपकी सांबर, पांचपेड़ा, दिदवाना आपके सॉल्ट प्रोडक्शन में यूज़ होती है, लेकिन इसका नमक खाने में यूज़ नहीं होता है, इसका नमक जो है आपका इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होता है। और आपकी लास्ट जो है आपकी लूनकरण सागर जो है, लूनकरण सन जो है ये आपकी लेक है। नेक्स्ट है, कौन सी जो लेक है रिसीव करती है सीजनल ड्रेनेज फ्रॉम मेंधा और रूपनगढ़ रिवर से, तो ये कौन सी आपकी सांबर लेक। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है कौन सी विच लेक इज जयपुर की जो है वो डिस्ट्रिक्ट, विच लेक इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट इज नाउ मोस्टली ड्राई, कौन सी रिवर है जो ड्राई हो चुकी है, वो है आपकी रामगढ़ लेक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कौन सी जो है विच आर्टिफिशियल लेक इज फेमस फॉर नियर जोधपुर, तो कौन सी आपकी कायलाना लेक। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने आपको पूरा रिवर्स और लेक्स कवर कर दिया है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का, हम पूरी हिस्ट्री और पूरा ज्योग्राफी और पूरा RAS 2026 की तैयारी आपको फ्री में करवा रहे हैं आपको यूट्यूब पर, तो आप चैनल पर बने रहिए फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।